अभी हम सम नंबर 8 चालू करते हैं। सम नंबर 8 है वो है ट्रेन रिलेटेड। ट्रेन रिलेटेड जब भी सम दिए होंगे तो हमें दो इन्फॉर्मेशन दे के रखी होगी, एक करंट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड और वो स्पीड को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। डिस्टेंस दोनों पोजीशन में सेम रहेगा और टाइम का कैलकुलेशन करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है, द ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस 1 है 360 किलोमीटर और सेम वे डिस्टेंस 2 है वो भी है 360 किलोमीटर। S1 और टाइम 1, तो यहाँ पे D1 अपॉन S2। तो S1 मतलब स्पीड, इफ स्पीड had taken if speed has been 5 km per hour more, it would be travel take, if speed has been 5 km per hour more, it would have take 1 hour less for the same journey, find out the speed बोला हुआ है। तो सबसे पहले स्पीड को हम यहाँ पे लेते हैं x, तो यहाँ पे स्पीड लेना पड़ेगा s2 लेना पड़ेगा x प्लस 5। जैसे ये होगा तो यहाँ पे टाइम आएगा 360 किलोमीटर और x यहाँ पे लिखना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे बोलना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर। S2 हो जाएगा, यहाँ पे S1 लिखना पड़ेगा D2 S2। तो यहाँ हो जाएगा 360 x प्लस 5। जैसे ये पॉइंट होता है उसके बाद हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हमें आगे अभी करना क्या है तो वो समझना है। हमारे पास दो टाइम है, टाइम 1 और टाइम 2। टाइम 2 में स्पीड बढ़ी हुई है और टाइम 1 में स्पीड कम की हुई है, मतलब स्पीड नॉर्मल स्पीड है ऐसे बोल सकते हो। यहाँ से टाइम स्पीड बढ़ी हुई है तो ऑब्वियसली इसमें टाइम कैसा होगा, कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। तो आप बोलोगे सर जो साइड कम है उसको बढ़ा दो, तो उसको बढ़ा दो तो हम बढ़ाएंगे इनडायरेक्टली। यहाँ टाइम बढ़ाना है तो कितना बढ़ाएंगे, तो हमारी 5 किलोमीटर स्पीड से बढ़ाएंगे तो 1 आवर लेस लेंगे, तो यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये दोनों टाइम इक्वल हो जाएंगे। फिर से एक बार शांति से समझाता हूँ। टाइम 1 जो है, टाइम 1 की स्पीड नॉर्मल है, टाइम 2 की स्पीड बढ़ाई इसलिए टाइम कम लगा। अब दोनों को इक्वल करना है, मतलब टाइम 1 और टाइम 2 को इक्वल करना है। तो छोटा कौन है, तो टाइम 2 है वो कम लगेगा, तो हमने इनडायरेक्टली टाइम 2 को बढ़ा दिया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया। अभी वैल्यू पुट करनी है तो आप बोलोगे सर टाइम 1 की जगह आप लिख दो 360 डिवाइड बाय x, टाइम 2 की जगह लिख दो 360 x प्लस 5 और यहाँ पे 1। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अरेंज करना, यहाँ पे 0 ले लेंगे, 360 यहाँ पे x प्लस 5 माइनस 360x प्लस 1। तो अभी आगे जाएंगे, एलसीएम लेंगे x प्लस 5। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ले लो 360x कैसे आया, तो यहाँ पे ऑलरेडी x प्लस 5 तो है, हमें x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। सेम वे माइनस यहाँ पे x ही है तो आप बोलोगे 360 लिख दो, ब्रैकेट में x प्लस 5 लिख दो और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो दोनों आ जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 5। जैसे ये स्टेप होता है यहाँ लिखा, ये स्टेप सामने चला जाएगा 0 की ओर तो ऊपर कुछ बचेगा नहीं। सिंप्लीफाई करना शुरू किया 360x। अभी आप बोलोगे सर 360 को मल्टीप्लाई करो x से, 360 को मल्टीप्लाई करो 5 से। 360 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 360x। बाद में आप बोलोगे यहाँ करोगे तो माइनस 800 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये ध्यान रखना, ये वाला स्टेप पूरा सामने चला गया तो 0 हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ पे कुछ इस तरह बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 800।
अभी आप बोलोगे सर अभी 800 का फैक्टर निकालना है, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं, आप ध्यान से देखना। 800 2 से डिवाइड करोगे 90 100 आएगा, 900 आएगा। 2 से डिवाइड करो 45 450 आएगा। 2 से डिवाइड करो 225 आएगा। 3 से डिवाइड करो तो आप बोलोगे 75 आएगा। 3 से डिवाइड और होगा तो यहाँ होगा 25 5 और 5 तो 1 हो जाएगा। फैक्टर कुछ इस तरह है, फिर से एक बार लिख देता हूँ 2 2 2 3 3 5 और 5। जैसे ये होता है उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी कॉम्बिनेशन ऐसा लाना है कि दोनों में अंतर 5 का ही हो, मतलब टोटल करो तो 5 का ही डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले चालू करते हैं। आपने बोला कि सर 5 3 ज़ा 15 15 3 ज़ा 15 3 ज़ा तो 45 हो जाएगा। यहाँ पे 5 2 2 और 2 तो 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 22 ज़ा 40। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1800 और 45 माइनस 40 करोगे तो आ जाएगा +5 जो हमें चाहिए। तो अभी लिखना शुरू करते हैं। x² + 45 माइनस 40x 1800। यहाँ से कॉमन निकाला, पहले दो में से कॉमन निकलेगा तो आप बोलोगे सर x ही कॉमन निकलेगा और आएगा x + 45। यहाँ से निकलेगा 40 तो x + 45 आएगा। ब्रैकेट रेडी हो गए, दो ब्रैकेट सेम आ गए तो 45 और x - 40 = 0। तो x = -45 x = 40। ये माइनस में आंसर आया। स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारी नॉर्मल स्पीड होगी कितनी 40। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया हो।